नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। आ चुका है तुम्हारा भाई इस चैप्टर के अपने लास्ट एक्सरसाइज को लेकर। और आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट मीडियन के ऊपर। और इस पूरे एक्सरसाइज में भी केवल एक ही रूल है। जी हाँ, अगर आप एक रूल कर लेते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो इकलौता रूल अगर आप सीख लेते हो तो प्रीवियस 15 साल में कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, कोई सैंपल पे उठा लो, किसी रिफ्रेशर को उठा लो, आप एनसीईआरटी बुक को उठा लो, हर क्वेश्चन का आंसर केवल एक रूल से मिलने वाला है। तो वो इकलौता रूल मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं। कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो फिर आपको दिक्कत आनी नहीं है। साथ में हम स्टेप का भी ध्यान रखेंगे। देखो स्टेप बहुत जरूरी है। हम स्टेप का ध्यान रखेंगे ताकि हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। सर मार्क्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए हमारा। तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे तरीके से करना है कि मार्क्स कटने के चांस ही ना हो। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो चलिए पहले मिलते हैं इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं उस इकलौते महाराजा कॉन्सेप्ट से जो पूरे एक्सरसाइज को कवर करेगा। तो लिखिए बच्चों, रूल नंबर 1, जो कि एक ही रूल है पूरे एक्सरसाइज में। रूल नंबर 1, देखिए मीडियन होता क्या है। पहले हम समझते हैं इसका मतलब। मीडियन का मतलब क्या होता है। क्या होता है कि पूरा एक्सरसाइज सीख लेते हैं, कोई पूछ लेता है मीडियन क्या होता है तो मतलब नहीं पता होता। सर मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, यानी जो बीचों बीच आए, एक ऐसी वैल्यू जो किसी सीरीज में बिल्कुल बीचों बीच आए, उसको बोलते हैं मीडियन। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5। मैंने 5 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब आप देख सकते हो इनके बीचों बीच जो है वो 3 है। तो 3 जो है ना हमारा मीडियन कहलाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो जो सीरीज के बिल्कुल बीच में आता है उसे बोलते हैं मीडियन, मिड वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं फॉर्मूले पर। जब आप मीडियन सीखोगे ना, जब आप मीडियन को सॉल्व करोगे ना, तो केवल आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है एल। एल मतलब आपको याद होगा पिछला एक्सरसाइज, लोअर लिमिट। एल का मतलब लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट एन अपॉन में 2। एन होता है टोटल नंबर। एन का मतलब टोटल नंबर, टोटल नंबर का सम। अभी सिखाऊंगा एन का मतलब, आप टेंशन मत लो। एन का मतलब है टोटल नंबर, उसका हाफ कर देंगे, उसमें से हम सीएफ को माइनस कर देंगे। सर ये सीएफ क्या है? सीएफ होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ का मतलब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि सीएफ कहां पता लगेगा, सीएफ होता क्या है। अभी बस फॉर्मूले पे ध्यान दो, बाकी चीजें बाद में एक एक करके आएगा। ये सब है क्या? अपॉन में एफ। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई में हाइट। हाइट मतलब आपको याद होगा पिछला एक्सरसाइज एच जो गैप था। तो ये फॉर्मूला, इकलौता यही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए मीडियन को सॉल्व करने के लिए। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें 5 चीजों के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले लोअर लिमिट। दूसरा, ये एन क्या होता है, एन पता होगा तभी तो हाफ करेंगे। तीसरा, ये सीएफ क्या होता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फोर्थ, ये फ्रीक्वेंसी कहां मिलेगा। और फिफ्थ, ये हाइट। तो ये पांचों चीजें, ये लोअर लिमिट क्या है, ये एन क्या है, ये सीएफ क्या है, ये एफ क्या है, ये एच क्या है, ये पांचों चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं एक एग्जांपल के तौर पे। और एग्जांपल के लिए मैंने कुछ नहीं, मैंने ना आपके 2025 का जो बोर्ड का पेपर हुआ ना भाई साहब, यही ले आया मैं यही उठा लाया। मैं कहा कॉन्सेप्ट सिखाना है तो प्रैक्टिकली वही क्वेश्चन से सिखाऊंगा जो पेपर में आया था। कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। शुरुआत ही इसी से करते हैं। जो मैथ के स्टैंडर्ड पेपर में आया था ना आपके, मैं वही उठा लाया जी, वहीं से सिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपके पेपर में क्वेश्चन आया और मुझे इसका मीडिया निकालना, टेबल आपको दिया होगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो मैं कराने वाला हूं ये 2025 का है। आपको याद रखना है जब भी मीडियन आप निकालोगे आप 3 कॉलम बनाओगे। पहला सीआई, क्लास इंटरवल। दूसरा फ्रीक्वेंसी। और तीसरा सीएफ, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको लिखना चाहो, देखो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। एन का मतलब है नंबर्स, टोटल नंबर का सम। एन का मतलब नंबर। सीएफ का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो बता देना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। और एच का मतलब होता है हाइट। इन पांचों चीजों के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं आपको रूल में। तो मैंने क्वेश्चन उठा लिया जो बोर्ड में आया था 2025 में।
सीआई और एफआई हमेशा गिवन होता है, सीआई और एफआई आपको हर क्वेश्चन में गिवन होता है, तो टेंशन नॉट। सीआई एफआई तो मुझे पहले ही पता है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सीआई एफआई क्या है सर? 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75। ओहो 65 तक है, सॉरी ये ज्यादा भावुक हो गया मैं, ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो गया भाई, सॉरी। एफआई दिया हुआ है 6, उसके बाद 11, उसके बाद 21, उसके बाद 23, उसके बाद 14, उसके बाद 5। ठीक है, ये एफआई दिया हुआ है। चलो जी, ये रहा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। क्वेश्चन पेपर भाई साहब आप जरा साइड हो जाओ। क्वेश्चन आ गया ना, अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मेरे और आपके बीच बात होगी। सर इसका मीडिया निकालना है, इसका मीडिया निकालना है, पांचों चीज। ये पांचों चीज मैं आपको इसी एग्जांपल में रूल में समझाने वाला हूं, इसी क्वेश्चन के साथ ये पांचों चीज कहां मिलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं? पहली डिजिट सेम लिख दो, 6 की जगह 6 आएगा, 6 में आपको 11 प्लस करना है, 6 में 11 प्लस कर दो। 6 में पहली डिजिट सेम है क्योंकि पहला नंबर है, 6 गया 6 आ गया, 6 में 11 प्लस करोगे 17 आएगा, 17 में 21 ऐड कर दो, 17 में 21 ऐड कर दो तो 8 38 आ जाएगा, 38 में 23 ऐड कर लो, 8 और 3 11, एक बचा और ये 5 61 हो गया, 61 में 14 ऐड कर लो, 14 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 75 और 75 में ये 5 ऐड कर लो तो ये 80 आ गया। चलो दोबारा समझाता हूँ, सीएफ को समझो, क्योंकि अगर ये गलत हो गया ना तो बाकी मैं कितना भी मेहनत कर लूं सब बेकार हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं पहले सीएफ पे ही गौर करता हूं, पहले सीएफ पे ही गौर करता हूं। सीएफ दोबारा समझाता हूं आपको बड़े प्यार मोहब्बत से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पहले सीएफ सीखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अब मैं लाइन नहीं खींचूंगा आपके लिए, 6 की जगह 6 आ गया, 6 में 11 ऐड करो 17 हो गया, 17 में 21 ऐड करोगे कितना आया था 38 आया था, 38 में 23 ऐड करो कितना आया था 8 और 3 11, 61 आ गया था, 61 में ये ऐड करोगे 75 आएगा, 75 में 5 ऐड करो 80 आएगा। क्लियर हो गया? सॉरी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल करना, हमने कर दिया। एक बात और, अब मैं कैसे मान लूं कि मेरा एडिशन ये जो आया है वो सही आया? तो उसका एक तरीका है, आप इसका टोटल करोगे तो भी 80 ही आएगा। जी हाँ, आप इसका टोटल करोगे तो भी 80 आएगा। इसका मतलब ये लास्ट टोटल वाला और लास्ट वाला डिजिट सेम होना चाहिए बच्चों, ये दोनों डिजिट आपके सेम होने चाहिए। सर अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो? अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे ना तो आपने टोटल गलत किया है, यहीं पकड़ लो कि टोटल गलत है। ये दोनों हमेशा सेम आएगा, इसका टोटल और ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट ये है। ये दोनों सेम आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं सबसे पहले n/2 पे। देखो यहां आपको पहले निकालना है n/2। n/2 का मतलब ये जो टोटल है ना उसका हाफ, टोटल का हाफ, तो 80 का हाफ करोगे 40 आ गया, 40 आ गया। अब आपको टीएच क्यू लगाया, टीएच क्यू लगाते हैं। देखो आप 9th में पढ़ते हो ना, आप 9 नहीं लिखते हो, आप 9th लिखते हो, आप 9 नहीं लिखते हो, 9th लिखते हो, 10 लिखते हो, 10th लिखते हो। तो यहाँ 40 का मतलब है 40th। अब क्यों? क्योंकि हमें 40th नंबर ढूंढना है, 40 नहीं ढूंढना, 40 है भी नहीं, देखो ना 40 है ही कहा, 40 कहाँ है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, 40 नहीं है। 40th टर्म ढूंढना है। 40th कैसे ढूंढेंगे? इनमें देखेंगे कि 40 कहाँ आएगा। सर 40 तो है नहीं, क्योंकि हमें 40 ढूंढना भी नहीं है, हमें 40 नहीं ढूंढना, 40th ढूंढना है। दोनों में क्या फर्क है बताता हूं। देखो 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 इसके पास है। 17 का मतलब है कि 7 से लेकर 17 तक के सारे नंबर इसके पास है, यानी 7 8 9 10 ऐसे करके 17 तक इसके पास है। 17 के बाद यानी 18 से 38 तक के नंबर इसके पास है। 18 19 20 21 ऐसे करके 38 तक इसके पास है। फिर 39 से 61 तक इसके पास है। क्या बोला मैंने? 39 से 61 तक इसके पास है। तो इसके पास 39 भी है, इसके पास 40 भी है। आ गया ना 40? तो 40 इसके पास है, इसके पास ये भाई साहब लेके बैठा हुआ है, ये भाई साहब 40 नंबर लेके बैठा हुआ है। 40 आया ना तो 38 के बाद ही आएगा 40, 40 आया ना 40 आया ना 40 आया ना तो वो 38 के बाद ही तो आएगा, 38 के बाद यहां आएगा ना 40। तो इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। ये जो मैंने आपके सामने निकाला है इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास से हमें बहुत कुछ सबक मिल जाता है। देखो
पहली बात आपको याद रखना है, अब जो मेरा आंसर आएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो 35 से 45 के बीच में आएगा। मैंने पहले भी आपको समझाया था पिछले एक्सरसाइज में। जो मीडियन क्लास होती है, मॉडर्न क्लास वगैरह होती है ना, उसके बीच में आंसर आता है। मैं बोल रहा हूं ये मीडियन क्लास है, 35 से 45 मेरा मीडियन क्लास है। तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो 35 से 45 के बीच में आएगा। क्लियर हो गया? इसके बीच में आंसर आएगा। और अब वो सारी चीजें जो मैंने फॉर्मूले में बात की थी वो सब मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले एक एक चीज समझो। सबसे पहले आपको चाहिए n/2। n/2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, n/2 आपका 40 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद L चाहिए आपको। L देखो लोअर लिमिट, ये रहा लोअर लिमिट जो कि आपके पास 35 है। उसके बाद चाहिए आपको H मतलब हाइट, इनके बीच का गैप। कितने गैप है? 10 का गैप है, तो यहाँ 10 लिख दोगे। उसके बाद चाहिए आपको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। देखो ना फ्रीक्वेंसी में यही था फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी है 23, तो 23। और एक आपको चाहिए CF। CF कभी भी ये वाला नहीं होगा, CF होता है बॉक्स के ऊपर। CF हमेशा बॉक्स के ऊपर वाला होता है, प्रीसीडिंग टर्म होती है, यानी जो बॉक्स आपने बनाया ना, जो मीडियन क्लास आपने बनाया इसके ऊपर वाला, तो CF जो होगा वो 38 होगा। अब आपके पास चेक करो क्या पांचों वैल्यू आ चुकी है? जो फॉर्मूले में 5 चीजें थी, n/2, लोअर लिमिट, हाइट, फ्रीक्वेंसी, CF, यही 5 चीज थी। ये 5 चीज मुझे मिल गया मीडियन क्लास से। ये है लोअर लिमिट, देखो ये है लोअर लिमिट, इनके बीच का जो गैप है वो H है। ये होता है फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाली वैल्यू है CF, और n/2 मैं पहले ही निकाल चुका हूं जो कि 40 आया था, मैं पहले निकाल के बैठ गया था। तो 5 चीजें आ चुका है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और भाई साहब 30 सेकंड मैक्सिमम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। यहां लगा लेता हूं, है ना, ये यहां। चलो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। वैल्यू पुट करें। L क्या था? देखो L क्या? 35। L जो है वो 35 है। L की जगह 35 प्लस n/2 कितना था? तो 40 था, माइनस CF क्या है? देखो CF कहाँ है? CF 38 है, ये रहा CF 38, तो CF की जगह 38 लिख दूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी 23, फ्रीक्वेंसी है 23, और हाइट था 10 का गैप था। सॉल्व करते हैं। 35 की जगह 35, प्लस की जगह प्लस आएगा। 40 में से 38, 40 में से 38 घटाओगे 2 बचेगा, 2 की गुना 10 से करोगे 20 आएगा, अपॉन में 23। 35 की जगह 35 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 20 को 23 से डिवाइड करेंगे, साइड में करेंगे, 20 को 23 से डिवाइड कर देंगे। 23 के 23 के टाइम 20 तो आएगा नहीं, तो 0 पॉइंट और यहाँ 0 लगा लेंगे। शायद ये जाएगा 7 बार में, 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। 7 या 21 बचा 2, 7 14 और 2 16, 161। 23 को 8 से मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 8 या 24 बचा 2, 8 दूनी 16 और 2 18। जी हाँ, 8 बार में जा रहा है, 8 बार इसके बहुत करीब आए, तो 8 बार में जा रहा है। बस पॉइंट के बाद एक डिजिट भी निकालोगे तो बहुत है, पॉइंट के बाद एक डिजिट भी निकालोगे तो बहुत है। आपने एक डिजिट निकाले बहुत है, 0.8। आप दोनों को प्लस कर लो, 35 में 0 ऐड कर लोगे 35.8, तो ये आपका मीडियन आ गया आपके सामने। और आप चेक कर लो कि आंसर इसी के बीच में है। क्या 35 से 40 के बीच में ही आंसर है? क्या आंसर 35 से 40 के बीच में? तो यस, उसके बीच में ही। देखो देख लो, आप चेक कर लो, उसी के बीच में आ रहा है, यही मैंने आपसे कहा था। तो ये था इकलौता कॉन्सेप्ट मीडियन का। अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया, एग्जाम्पल क्या, हमने तो बोर्ड का पेपर ही कर दिया, कॉन्सेप्ट के नाम पे बोर्ड का पेपर ही कर दिया जी, शुरुआती बोर्ड के पेपर से कर दिया। ये इकलौता चीज, अगर आप ये 5 चीज समझ जाते हो ना निकालना, तो मीडियम में कुछ बचा नहीं। आपको बस फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर सर जी इकलौता इसी रूल से पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। यस, अभी मैं कराऊंगा ना, देखना आप, यही इकलौता कॉन्सेप्ट है। अब मैं चलता हूं एक्सरसाइज पे, तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज पे। आज बच्चों तो हमारे जो कंप्यूटर भाई साहब है प्रभु जी आ चुके हैं पहला क्वेश्चन लेकर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और टेबल पहले से बना रखा है मैंने, टेबल पहले से बना हुआ है। तो CI FI पहले से मुझे पता है, मैं यहाँ पे CF बना दूंगा, आप अलग से रजिस्टर में लिख लेना, ये दोनों लिख लेना, मेरे पास फैसिलिटी है ना, मैं इसी को CF बना। देखो ये मेरे लिए CI हो गया, ये मेरे लिए CI हो गया, ये मेरे लिए FI हो गया, और मैं यहाँ एक नया कॉलम बना लूंगा CF। एक ही तो कॉलम बनाना है, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो चीजों में पहले से गिवन है। चलो CF निकालते हैं। 4 की जगह 4 आएगा, 4 में 5 ऐड कर दोगे 9 बन जाएगा, 9 में 13 ऐड करो 22 बन जाएगा, 22 में 20 ऐड करोगे 42 बन जाएगा,
42 में 14 ऐड करो 56 बन जाएगा, 56 में 8 ऐड करो 64 बन जाएगा, 64 में 4 ऐड करो 68 बन जाएगा, और आप इसका टोटल करके देखो तो भी 68 ही आएगा। आप करके देख लेना, इसका टोटल भी 68 आएगा। तो मेरा लास्ट वाला ये वाला और ये टोटल वाला सेम होना चाहिए, ये कंडीशन ध्यान रखना। अगर ये सेम है तो ही आगे बढ़ना। पहला स्टेप हो गया। नाउ अब मैं निकालता हूं n अपॉन 2। सबसे पहले हम निकालते हैं n अपॉन 2। तो n मतलब टोटल 68, 68 का हाफ कर दोगे, 68 का हाफ होगा 34। अब आपको 34 ढूंढना है। देखो यहाँ 34 आएगा नहीं, यहाँ भी, यहाँ तो आएगा नहीं 34, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, बट इससे पहले आ जाएगा 22 के बाद, इससे पहले आ जाएगा 34, इससे पहले आ चुका होगा, यानी 22 के बाद और 42 तक के नंबर, 22 के बाद 23 से 42 तक के नंबर भाई साहब इसके पास है, तो 34 इसी के पास होगा ना, 34 इसी के पास होगा। तो ये जो मेरा है ये आपका आ जाएगा मीडियन क्लास, ये आपका आ चुका है मीडियन क्लास। ठीक है सर, ये आपका मीडियन क्लास आ गया। अब मेरा आंसर आप देखना 125 से 145 के बीच में आएगा, 125 से 145 के बीच में ही आंसर आएगा मेरा, आप देखना। अब मैं पांचों चीज लिख लेता हूं। सबसे पहले लोअर लिमिट, लोअर लिमिट वाली ये वैल्यू होती है यानी 125, फिर होती है हाइट, हाइट होता है इनके बीच का गैप जो कि 20 का गैप है, तो 20। फिर चाहिए मुझे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, ये रहा फ्रीक्वेंसी जो कि है 20। और फिर चाहिए मुझे सीएफ जो कि टेबल के ऊपर, बॉक्स के ऊपर होता है, बॉक्स के ऊपर क्या है 22, तो 22 जो हो गया सीएफ हो गया। पांचों वैल्यू आ चुका है, देखो आप पांचों वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, पांचों वैल्यू आ चुकी है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो सर मीडियन का फॉर्मूला, सर मीडियन का फॉर्मूला क्या था सर जी, मैं तो भूल गया। कोई नहीं, दोबारा याद कर लो। एल प्लस, बोलो मेरे साथ, बोलो रिपीट करो, याद हो जाएगा। एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। जी सर याद आ गया। एल, एल क्या है 125, 125 प्लस की जगह प्लस आएगा, एन अपॉन 2, सर एन अपॉन 2 क्या है, एन अपॉन 2 है 34, माइनस का सीएफ, सर सीएफ क्या है, तो सीएफ आपका 22 है, अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी क्या है, सर फ्रीक्वेंसी जो है वो तो 20 है, और मल्टीप्लाई में हाइट, सर हाइट क्या है, हाइट भी आपकी 20 है, तो यहाँ 20 लिख सकते हो आप। 125 की जगह 125 प्लस की जगह प्लस आ गया। आप 34 में से 22 को माइनस कर दो, 34 में से 22 को माइनस कर दोगे कितना 12 आएगा, अपॉन में 20 और मल्टीप्लाई में 20, 20 से 20 कट सकता है क्योंकि ऊपर नीचे है। आपको बस 125 केवल दो डिजिट को प्लस करना है, 125 और 12 सिर्फ इन दो डिजिट को प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ चुका है 137। मौज करो, एंजॉय करो, आपका मीडियन आ चुका है आपके सामने। क्लियर हो गया? एक ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं तो बताया, सब कुछ वही है। पांच चीज आपको ये निकालना है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। वैल्यू तो आप पुट ही कर लेते हो, सिंपल हो गया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। ओ हो भाई साहब सॉरी भाई, जिन बच्चों ने ध्यान सुनना, बोर्ड के प्रति सीरियस हो, इसको करके जाना 3 से 4 बार 5 बार 6 बार इसको करके जाना। मतलब ये नहीं कि यही आएगा, कभी सोच के बैठो छप के आएगा यही डिजिट टू डिजिट, नहीं भाई, डिजिट चेंज कर देंगे। कॉन्सेप्ट को उठाना, इसके कॉन्सेप्ट को उठाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देखो 2 डिजिट गैप है, यहाँ एक्स और वाई 2 डिजिट गैप है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जब डिजिट गैप कर देंगे, कोई एक डिजिट कोई 2 डिजिट गैप कर देंगे, यहाँ तो भाई साहब 2 डिजिट गैप है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट को सीख के जाना, ये नहीं कि बिल्कुल रट्टा मार लिया जी यही आएगा, आएगा तो यही आएगा वरना मैं नहीं करूंगा, नहीं, ये गलती नहीं करना। कॉन्सेप्ट को सीखो कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें 1-2 डिजिट गैप हो उसको करने का तरीका क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के मुंह पे लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सर जी सी आई एफ आई तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये रहा सी आई, लिखा हुआ भी देखो क्लास इंटरवल सी आई, और दिखाओ लिखो लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी एफ आई। मैं सिर्फ एक ही कॉलम बनाने वाला हूं, वो है सी एफ। और इस क्वेश्चन में देखो मीडियन भी पहले से दिया हुआ है 28.5, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन भी आपको दिया हुआ है 28.5। इसका बाद इस बात का भी ध्यान रखना कि मीडियन पहले से दिया हुआ है। तो एक ही कॉलम बनाना है सी एफ, सी एफ आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको प्लस करते हैं, तो 1 बाय 1 जैसा हमने पिछला किया था वैसे प्लस करेंगे। चलो आओ जो प्लस करते हैं 5 की जगह 5 आएगा, 5 में x ऐड करो, 5 में x ऐड करो, नहीं 5x नहीं 5 प्लस x, गलती नहीं,
नहीं 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 नहीं, 5 प्लस एक्स, 5x नहीं बोलते इसको। 5 में x प्लस करो तो सब 5 प्लस एक्स बोलेंगे। 5 में 20 ऐड करोगे तो 25 प्लस एक्स बोलेंगे। 25 में 15 ऐड करोगे 40 प्लस एक्स हो जाएगा। 40 प्लस एक्स में y ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई बन जाएगा। और 40 में 5 ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है सर, सीएफ हमने निकाल लिया, सीएफ हम निकाल चुके हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम क्या करते थे, याद करो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था n/2। सबसे पहले हमने n/2 निकाला था। सर n कितना है, n दिया हुआ है टोटल, देखो दिया n टोटल 60/2, तो 60 का हमने टोटल कर लिया तो ये 30 आ गया। इसमें ये तो चेक नहीं कर सकते ना, ये दोनों चेक नहीं कर सकते क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम चेक नहीं कर सकते कि अभी सही है नहीं है, बाद में पता लगेगा। ये दोनों अभी चेक नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में ना, इसलिए तो कोई नहीं, हम 60 मान के चल रहे हैं, हमने प्लस कर दिया है। अब आया 30। अब एक दिक्कत और आ रही है, 30 आप यहां भी नहीं ढूंढ सकते। 30 हमें क्या पता है 30 क्या आएगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू 1 आ गई, अगर मान लो x की वैल्यू 1 आ गई तो ये 26 हो जाएगा, और मान लो x की वैल्यू 10 आ गई तो ये 35 हो जाएगा। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि 30 यहाँ आएगा, नीचे आएगा, कहाँ आएगा। x और y के फॉर्म में हमें नहीं पता 30 कहाँ आएगा। ये जो आप सोच रहे हो कि आप 30 ढूंढ लोगे, यहाँ नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि x है ना, हमें नहीं पता ना x की वैल्यू क्या आने वाली है। भाई हो सकता है 30 यहाँ बन जाए, 30 यहाँ बन जाए, यहाँ कहीं भी बन सकता है, मुझे क्या पता। तो उसका तरीका क्या है सर, देखो आपको ना मीडियन दिया हुआ है, आप भूल गए मीडियन दिया हुआ है। मीडियन दिया हुआ है 28.5। सर जी इस बात पे ध्यान दो, मीडियन दिया हुआ है 28.5। तो मैंने भी आपको क्या समझाया था, जो आंसर होता है वो टेबल के बीच में होता है। तो 28.5 कहां आएगा, 28.5 आएगा 20 से 30 के बीच में। तो 20 से 30 के जो बीच वाला है, ये मेरा बन जाएगा मीडियन क्लास। हाँ सर जी, यार इस बात पे तो ध्यान नहीं दिया भाई साहब, ये बात तो सही कह रहे हो सर जी, 28.5 आंसर दिया हुआ है, तो 28.5 20 से 30 के बीच में ही तो होगा। अरे भाई 28.5 20 से 30 के बीच में ही तो होगा ना, तो ये हो गया मीडियम क्लास। मिल गया, बॉक्स मिल गया। अब देखो बाकी बची हुई चीज निकालने वाला हूं। आ जाओ जी, थोड़ा ऊपर हो जाओ। सर सबसे पहले मुझे चाहिए लोअर लिमिट। लोअर लिमिट होता है ये है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हो गया 20। उसके बाद चाहिए हाइट। हाइट होता है गैप, कितने का गैप है, 10 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। उसके बाद चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी 20 है, फ्रीक्वेंसी 20 है। और सीएफ होता है बॉक्स के ऊपर वाला, बॉक्स के ऊपर वाला। तो बॉक्स के ऊपर क्या है, तो 5 प्लस एक्स, तो बॉक्स के ऊपर है 5 प्लस एक्स। ठीक है सर, अब निकालेंगे मीडियन। अब निकालेंगे सर मीडियन। सर मीडियन का फॉर्मूला क्या था सर जी, मैं तो फिर से भूल गया। एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इनटू में एच, यही फॉर्मूला था। अब इस बार मुझे मीडियन की वैल्यू पहले से ही पता है, मुझे मीडियन की वैल्यू पहले से ही पता है। मीडियन की जगह लिख दूंगा 28.5, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। इक्वल की जगह इक्वल। एल, एल क्या है, देखो एल ये रहा, एल की जगह 20, प्लस की जगह प्लस, एन अपॉन टू मैं निकाल चुका हूं जो कि 30 आया था, माइनस सी एफ क्या है, सी एफ है 5 प्लस एक्स, तो सी एफ की जगह क्या लिख दूंगा, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। सर जी गलत लिख रहे हो आप, हाँ 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 सर जी आप गलत लिख रहे हो, सर जी ये 5 प्लस एक्स है, आप 5 माइनस एक्स लिख रहे हो, सर जी आप गलत लिख रहे हो। नहीं मैं सही लिख रहा हूं, मैं सही लिख रहा हूं, आप गलत बोल रहे हो। सर जी कैसे, वो 5 प्लस एक्स है, ये 5 माइनस एक्स है, सेम कहां हुआ। भाई साहब यहां देखो क्या है, माइनस है, माइनस होने का मतलब है आगे के साइन बदल जाएंगे, समझो बात को। यहां माइनस है, यहां माइनस है, माइनस होने का मतलब आप जो भी लिखोगे साइन चेंज हो जाएंगे। देखो n/2 30 आ गया, माइनस की जगह माइनस, आप सीएफ से पहले क्या लगा रहे हो, सीएफ से पहले माइनस लगा रहे हो, सीएफ से पहले माइनस लगाने का मतलब है आगे के साइन बदल जाएंगे। तो 5 प्लस एक्स नहीं होगा, माइनस एक्स होगा। समझ में आ गया, हाँ सर जी अब समझ में आया, आप माइनस क्यों लगा रहे हो, सीएफ से पहले माइनस था ना फॉर्मूले में, तो सीएफ के साइन बदलने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। मोस्टली बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, यही गलती करते हैं, अधिकतर बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे यही गलती करते हैं भाई साहब। क्यों, क्योंकि उन्हें बाकी चीज समझ में आती है, ये बात इनको दिक्कत कर जाती है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, भूल जाते हैं, सीएफ से पहले साइन चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, देखो ये रहा 20, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 20 मल्टीप्लाई में एच, एच क्या है सर, एच है 10, ये आ गया 10। चलो आगे बढ़ते हैं। 28.5 के नीचे 28.5, प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20, प्लस का 20 माइनस हो गया, इक्वल की जगह इक्वल, ये भाई साहब इधर आ गए। 30 में से 5 घटाओगे तो 25 बचेगा, माइनस का x बचेगा, अपॉन में 20 बचेगा, मल्टीप्लाई में 10 बचेगा, 10 से 20 कट जाएगा, 2 बचेगा।
28.5 में से 20 घटाओगे तो 8.5 बचेगा, इक्वल टू 28.5 में से 20 घटाओगे 8.5 बचेगा, ये आएगा 25 माइनस एक्स अपॉन में 2 और इसके नीचे लगा दो 1। अब प्यार मोहब्बत से कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉरी बच्चों, 8.5 का डबल करो, 8.5 का डबल होता है 17, 8.5 का डबल होता है 17, 25 माइनस एक्स की 1 से करोगे तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स इधर ले जाओगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा, 25 की जगह 25, प्लस का भाई साहब हो जाएगा माइनस, एक्स की जगह एक्स, और ये आ गया 8, एक्स की वैल्यू आ गई 8। ना करो तुम मुझसे हेट, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 8। क्लियर? 8 आ गया। सर वाई तो आया नहीं आपका। सर जी वाई, वाई कहाँ है? वाई निकालूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे भी याद है। देखो, मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था एक्सरसाइज, एक बात बार बार बोलता था कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये वाली वैल्यू और आपकी ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। कई बार मैंने इस बात पे फोकस किया कि आप इस चीज को समझो कि ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। आपने भी ध्यान दिया होगा, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पिछले में भी आ रहा था इक्वल, देख लो, पिछले क्वेश्चन में भी इक्वल आया था। देखो देखो भाई साहब, ले आओ, आ जाओ, देखो यहाँ से 68 है, यहाँ पे 68 है, दोनों सेम है ना, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होती है। इससे मैं वाई निकाल लूंगा। कैसे? देखो, जब मैंने इसका टोटल किया तो ये आया ये 45, यहां कर देता हूं सेकंड पार्ट, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसका टोटल कितना दिया हुआ है? इसका टोटल दिया हुआ है 60, तो यहां लिख दूंगा 60। 45 की जगह 45, प्लस की जगह प्लस, एक्स 8 आ चुका है, वाई की जगह वाई, 60 की जगह 60, 45 में 8 ऐड करो 53 आ जाएगा, वाई की जगह वाई, 60 की जगह 60, वाई की जगह वाई, 60 की जगह 60, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस माइनस, तो वाई की वैल्यू आ गई 7। हम जाएंगे अब हेवन। हो गया जी आंसर। क्लियर? एक्स और वाई आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कर लेना इस क्वेश्चन को, बार बार कहूंगा। देखो, मैंने पहले सी एफ निकाला, जल्दी समझा देता हूं। पहले मैंने सी एफ निकाला, 5 की जगह 5, 5 में एक्स करोगे, 5 में एक्स ऐड करोगे, 5 प्लस एक्स, 5 में 20 ऐड करोगे 25, 25 में 15 ऐड करोगे 40, 40 में वाई ऐड करोगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 में 5 ऐड करो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। उसके बाद मैंने कहा एन अपॉन 2 निकालो, एन अपॉन 2 अपॉन 30 आया। फिर मुझे मीडियन दिया हुआ था, मैंने मीडियन देखा, मीडियन कितना था? 28.5, 28.5 मतलब 20 से 30 के बीच में आएगा। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, यहां से मुझे 4 चीज मिल गई, एल मिल गया, एच मिल गया, एफ मिल गया, सी एफ मिल गया। मैंने फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, आपके सामने स्क्रीन पर है। जब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी करो आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़िए भाई साहब। ओ हो भाई साहब, ये तो गजब ही क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन सर, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या दिक्कत है? देखो, आप ना सीआई पे ध्यान दो, सीआई सही से नहीं दे रखा, इन्होंने सीआई को सही से नहीं दे रखा। ये लिखा हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, 35, तो सीआई सही से नहीं दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों में याद रखना, जब भी ये बिलो अबब ये कुछ लिखा हो ना, ऐसा बिलो अबब, तो इसका मतलब ये एफ नहीं है, ये एफ आई नहीं है, ये सी एफ है। याद रखना, ये एफ आई नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चों, ये सी एफ दिया होता है, सी एफ। अच्छा, सी एफ की एक और पहचान होती है, सी एफ हमेशा बढ़ता होता है, देखो ध्यान से, 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 45, कहीं भी कम नहीं हो रहा, बस सिर्फ बढ़ता जा रहा है, सिर्फ बढ़ता जा रहा है, सिर्फ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ कहीं पे। तो ये सी एफ होता है, सी एफ कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है। एफ आई की पहचान क्या होती है? एफ आई पहले बढ़ता है और फिर घटता है, एफ आई पहले बढ़ता है और फिर घटता है। कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे पहला क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहले बढ़ेगा 4, 5, 13, 20, पहले 20 तक बढ़ा, फिर कम होने लगा, 14, 8, 4, कम होने लगा। तो एफ आई क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, और सी एफ हमेशा सिर्फ बढ़ता बढ़ता है, ओनली बढ़ता, ओनली इंक्रीज, तो सिर्फ बढ़ता जा रहा है। तो ये एफ आई नहीं है, ये सी एफ है। और ये टेबल भी सही नहीं देगा, पहले टेबल ठीक करना पड़ेगा, तो ये भी सही करना पड़ेगा और ये भी सही करना पड़ेगा, दोनों ही मुझे ठीक करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए मैं इसको ठीक करके बताता हूँ। पहले मैं लूंगा सी आई, पहले मैं सी आई ठीक करके बताता हूँ, फिर मैं एफ आई भी ठीक करके बताऊंगा, और सी एफ मुझे पहली बार इस क्वेश्चन में दे रखा है। सी आई कैसे ठीक करता है? देखो, जैसे बिलो 20 है, बिलो 20 का मतलब 0 से 20, 0 से 20, क्यों? क्योंकि बिलो 20 कुछ भी हो सकता है 15 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। बिलो 20 तो कुछ भी ना, 20 से छोटा, 20 छोटा कुछ भी, तो बिलो 20, 0 से 20। उसके बाद बिलो 25 को लिखूंगा जी बिलो 25 का मतलब है 20 से 25, क्योंकि 20 तक तो यहां गया, तो बिलो 25 मतलब 20 से 25,
फिर 25 से 30, 35 ऐसे चलता है, 5-5 का गैप ले लो 60 तक। तो 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। एफ आई तो मुझे दे नहीं रखा, हाँ सी एफ दे रखा। बुक ले लूँ क्या, एक बार बुक ले लूँ, आसान पड़ेगा लिखना। ये सी एफ है, ये सब सी एफ है, 2, 6, 24 ये सब सी एफ है। मैं बुक खोल लेता हूँ एक मिनट, आसान पड़ेगा थोड़ा सा। बुक भाई साहब, भैया जी बुक। हाँ जी, तो बढ़ते हैं बुक पे, आ जाओ। सी एफ, हाँ मुझे सी एफ दे रखा है। सी एफ कुछ ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है 2, फिर दे रखा है 6, फिर दे रखा है 24, फिर दिया हुआ है 45, 45 के बाद 78, 78 के बाद 89, 89 के बाद 92, 92 के बाद 98 और उसके बाद 100। अब मुझे एफ आई निकालना है। एफ आई कैसे निकालेंगे, देखो पहला डिजिट सेम रहेगा, 2 है तो 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस करना, क्योंकि सी एफ निकालने के लिए प्लस करते थे, याद करो, सी एफ निकालने के लिए प्लस करते थे आप, सी एफ निकालने के लिए प्लस करते थे, तो उल्टा करना है, एफ आई निकालने के लिए माइनस करेंगे। सी एफ निकालने के लिए प्लस करते थे ना, तो उल्टा करो, एफ आई के लिए माइनस करेंगे। तो 2 की जगह 2 रहेगा, 6 में से 2 को घटा दो तो 4 आ जाएगा, 24 में से 6 को घटाओ 18 आ जाएगा, 45 में से 24 को घटाओ तो 21 आ जाएगा, है ना, यही आएगा, देख लेना। इसमें से इसको माइनस करो, 8 में से 5 गया 3, 33 आएगा। 89 में से 78 को घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 11 आएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो 3 आएगा। 98 में से 92 को घटाओगे तो 6 आएगा। 100 में से 98 को घटाओगे 2 आएगा। और आप इसका टोटल आराम से बैठ के कर लेना, 100 ही आने चाहिए। अगर 100 नहीं आया तो हमने कैलकुलेशन गलत करी है, इसका टोटल भी 100 ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हम क्या करते थे, तो सबसे पहले हम निकालते थे n/2, याद करो n/2 निकालते हैं, n/2 th। n मतलब टोटल, टोटल क्या आया 100, तो 100 का कर देंगे हाफ, 100 का आप हाफ करोगे तो 50 आ जाएगा। अब आपको 50th टर्म, 15 टू ना 50th टर्म, 50 कहाँ आएगा, 50 आएगा 45 के बाद, 50 आएगा 45 इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। यानी अब आप जो आपका आंसर आएगा वो 35 से 40 के बीच में आएगा, कंफर्म है आपका आंसर 35 से 40 के बीच में आएगा, ये चीज कंफर्म हो गया, ये कंफर्म है कि मेरा आंसर 35 से 40 के बीच में आने वाला है। सबसे पहले एल, लोअर लिमिट क्या है, तो 35, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, तो 35। फिर हाइट, हाइट होता है गैप, कितने का गैप है, 5 का गैप है। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सर कितना है, फ्रीक्वेंसी 33 है, मल्टी सॉरी सॉरी सॉरी, उसके बाद सी एफ, सी एफ लास्ट वाला, सी एफ क्या है, बॉक्स के ऊपर वाला, सी एफ होता है बॉक्स के ऊपर, सी एफ होता है बॉक्स के ऊपर वाला, यानी कि 45। चलो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन का फॉर्मूला था एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एल कितना है, एल आपके पास 35 है, प्लस की जगह प्लस आएगा, n/2, n/2 क्या है, तो n/2 50 है, माइनस सी एफ, सी एफ क्या है, सी एफ 45 है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है सर, फ्रीक्वेंसी है 33, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 33 मल्टीप्लाई में एच, एच क्या है, एच आपके पास 5 है, 35 की जगह 35 प्लस की जगह प्लस। अब आप 50 में से 45 घटाओगे 5 आएगा, 5 की गुना 5 से कर दो 25 हो जाएगा। अब आपको 25 को 33 से भाग करना पड़ेगा, तो साइड में कर लेंगे, क्या हो गया 35 की जगह 35 प्लस की जगह प्लस, चलो डिवाइड करते हैं, 25 को 33 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां कर लूं 25 को डिवाइड करूंगा 30 से, अब सीधी सी बात है डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैं क्या लगा लूं 0.0, है ना, 33 के बाहर 25 तो आएगा नहीं, तो 0 लगाना पड़ेगा ना। अब 33 का पहाड़ा पढ़ो, शायद ये 33 7 7 21, शायद 7 टाइम में जाएगा, देख लेता हूँ। 7 या 21 बचा 2, 7 या 21 और 2 23, बिल्कुल सही करा मैंने। 10 में से 1 गया 9, 19 बचा, 0 लगा लो। अब ये जाएगा 6 बार में, 6 बार में करके देखता हूँ, 6 या 18 1 और 6 या 18 19, देखो इसके पास आ रहा है, बिल्कुल इसके पास आ रहा है ना। अगर आप 5 भी ले लोगे, मान लो चलो 5 ले लिया, तो मैंने क्या सिखाया था, फिर भी डिजिट बच जाएगी यहाँ, तो एक डिजिट आपको तब भी आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ये सही है, एक डिजिट आगे बढ़ा लो। 0.76, एक्चुअल में 75 आ रहा है, रियल में 75 आ रहा है, बट मैंने आपको कहा था ना डिवाइड बच जाता है ना, तो हमें एक डिजिट नेक्स्ट लेनी होती है। 75 आ रहा है तो मैं 76 लूंगा, तो 76 आ जाएगा, ऐड कर लो,
35 में 0 ऐड कर लोगे 35.76, ये आपका मीडियन आ गया। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन में ना मीन भी पूछा है, तो मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, इस जैसे मीन पूछा है ना किसी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ तो मीडियन नहीं पूछा है, मीडियन एज भी पूछा है, अगर किसी को मीन वगैरह पूछा है ना, तो हम मीन डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि मीन और मोड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो देखो, जैसे मीन पूछा गया यहाँ पर, तो मीन मैं आपको नहीं बता रहा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं। अभी बच्चे ने कमेंट किया सर अपने मीन नहीं बताया उसका, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मीन यहाँ इसलिए डिस्कस किया बच्चों, क्योंकि हम मीन ऑलरेडी कर चुके हैं। मीन और मोड हम ऑलरेडी एक पूरा वीडियो इसका सेपरेट बना चुके हैं। तो आपको मीन आता है, मोड आता है, दोनों निकालना, आप खुद निकाल लेना। जो चीज आता है उसके लिए वीडियो क्यों लेंथी करना? मीन और मोड आप ऑलरेडी सीख के आ चुके हो, ये पूरा वीडियो ओनली मीडियन के लिए। वो दो टॉपिक मैं करा चुका हूं, तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को आता है, तो टाइम नहीं बढ़ाना वीडियो का, इसलिए मैं सिर्फ मीडियन पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसमें टेबल में गलती है, देखो टेबल गलत है, देखो आपको पता होगा टेबल में गलती, देखो ये और ये मैच नहीं कर रहा, ये और ये मैच करना चाहिए भाई साहब, इसका लास्ट वाला और इसका शुरू वाला मैच होना चाहिए, मैच नहीं है, तो इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ठीक कर, यहीं ठीक कर लेता हूँ, आप बना लेना अलग से, मैं यहाँ बना लेता हूँ। सी आई, एफ आई तो पहले से सही है, एफ आई पहले से ही सही है, एफ आई में कुछ नहीं करना, सी एफ। ठीक है, मैं पहले इसको ठीक कर लेता हूँ, बस ये गलत है, इसको ठीक कर लेता हूँ। ये वाला ना, ये जो दे रखा है, इसको ठीक करना पड़ेगा आपको, ये गलत दिया हुआ है। क्या ठीक करेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले में से 0.5 कम कर दो और 0.5 इसको दे दो। ये मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था, आपको याद करो, जब पहला एक्सरसाइज कराया था, फर्स्ट एक्सरसाइज मीन समझा रहा था, शायद उसका फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन होगा, शायद शायद पांचवा क्वेश्चन, आप जाके देखना, मैं टेबल ठीक कराया था। पहले वाले में 0.5 कम करके इसको दे दो, 168 लिखेंगे, 117.5, और जब 0.5 इसको दे दोगे तो 126 नहीं होगा, ये 126.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 126.5, इसको 0.5 दे दो तो 135.5, 0.5 इसको दे दो 135.5, ये हो जाएगा 144.5, इसको दे दो 144.5 से 153.5, 0.5 इसको दे दो तो 153.5 से 162.5, 0.5 इसको दे दो 162.5 से 171.5, 0.5 इसको दे दो 171.5 से 180.5। ठीक है, तो पहले टेबल ठीक कर लिया मैंने, ये टेबल आपको कॉपी में अलग से करना पड़ेगा, ये टेबल पहले आपको बनाना पड़ेगा। सीआई गलत था, ये सीआई गलत दिया हुआ है, तो पहले मैंने इसको ठीक करा। एफआई में कोई दिक्कत नहीं है, एफआई ऑलरेडी सही है। सीएफ आपको आता है, चलो सीएफ निकालते हैं। 3 की जगह 3 आएगा, 3 में 5 ऐड करोगे 8 आएगा, 8 में 9 ऐड करोगे 17 आएगा, 17 में 12 ऐड करो 29 आएगा, 20 में 5 ऐड करो 34 आएगा, 34 और 4 38, 38 में 2 ऐड करो 40, और आप इसका टोटल कर लेना तो भी 40 ही आना चाहिए। चलिए, अब पूछ रहा है मीडियन निकालो, तो मीडियन निकालने चल रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम n/2 th, n का मतलब टोटल, टोटल है 40, 40 का आधा कर दूंगा तो 40 का आधा आएगा 20। अब मैं देखता हूँ 20 कहाँ आएगा, 20 देखो 17 के बाद आएगा, ये तो मानते हो ना 20 17 के बाद आएगा, 20 जो है ना वो 17 के बाद आएगा, 17 के बाद, यानी ये जो है ना ये आपका मीडियन क्लास हो गया, ये आपका मीडियन क्लास, ये बॉक्स बना लेना, ऐसे बॉक्स बना लिया करो, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। इसका मतलब ये होगा, अब जो आपका आंसर आएगा ना वो 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5 के बीच में आएगा आपका आंसर, इसके बीच में आना चाहिए आंसर, ये मतलब है। अब मेरे पास पांचों चीज आ सकती है। सबसे पहले एल लोअर लिमिट, जो कि हो जाएगा 144.5, फिर हाइट कितने का गैप है, तो यहाँ पे देखो कितने, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, 153.5 में से 144.5 को माइनस कर, आई थिंक 9 आना चाहिए, 0 13 में से 9 है, हाँ 9 का गैप है, तो 9 का गैप है। उसके बाद आपके पास चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 है, और एक आपको चाहिए सीएफ, सीएफ होता है ये बॉक्स के ऊपर वाला, तो सीएफ आपका 17 हो गया। चलो मीडियन निकालते हैं अब। मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। सॉरी बच्चों, L क्या है 144.5 प्लस n/2 क्या है सर, n/2 ये रहा 20 माइनस CF क्या है, CF आपका 17 अपॉन में F क्या है सर, F क्या है 12, यहाँ 12 आ जाएगा, इंटू में H क्या है, H आपके पास 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। 144.5
प्लस 20 में से 17 गया, 3 बचा, 3/12 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, तो 144.5 प्लस ऊपर बचा 9/4, बस आपको 9 को 4 से डिवाइड करना है। 144.5 प्लस 9 को आपको डिवाइड करना है केवल आपको 4 से, तो ये डिवाइड कर लेते हैं, चलो साइड में 9 को डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाकर 0 लगा दो। 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 4 5 जा 20, लो जी पूरा ही कैंसिल हो गया। कितना आया 2.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करो। 144.5 में जब आप 2.25 ऐड करोगे, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 की जगह 5 आएगा, 5 और 2 7 होता है, पॉइंट की जगह पॉइंट, 641, तो ये आ गया 146.75। ये आपका रिक्वायर्ड मीडियन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करेंगे, सब में मीडियन निकालेंगे, मीडियन ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ से मीडियन डिस्कस करेंगे आपके साथ। टेबल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन, मीडियन मीडियन मीडियन। चलो जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है। सी आई ऑलरेडी सही है मेरे पास, एफ आई ऑलरेडी सही है मेरे पास, मुझे सिर्फ निकालना है सी एफ। थोड़ा प्लस करने में दिक्कत हो सकती है, 14 की जगह 14, 6 और 4 10, बचा 1, 5 और 1 6 7, 70 आ गया। इसमें ऐड कर लो, 130 आएगा, 6 आ गया, 6 8 और 3 11, 216 आएगा, 6 4 10, 1 बचा, 7 और 8 1 9, 290 हो गया, 2 की जगह 2 आएगा, 9 में 6 ऐड करोगे 15, 1 बचा, 1 है ना, 0 और 2, 9 और 6 15, 1 352 हो गया, इसको ऐड कर लो, 8 और 2 10, 1 बचा, 5 4 9 10, बचा 1, 3 और 1 4, 400। इसका टोटल भी 400 होने चाहिए। चेक कर लूं, चेक कर लो कहीं दिया हो कुछ, हाँ दिया हुआ, अरे वाह 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 वाह, 400 पहले से दिया हुआ है, तो क्यों करोगे टोटल भाई, मतलब टाइम क्यों बर्बाद करना जब पहले से दिया हुआ है 400। ये भी देख लिया करो, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, ऑलरेडी 400 दिया हुआ है, तो क्यों इसको प्लस करने में टाइम बर्बाद करोगे, 400 ही आएगा, और वैसे भी एक बात कर लिया हमने, 400 आ रहा है। चलो अब मीडियन निकालने पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले निकालेंगे n/2 th, n मतलब 400, 400 का हाफ कर दो, 400 का हाफ होता है 200। अब आपको देखना है 200 कहाँ आएगा, 200 आएगा 130 के बाद, यहाँ आएगा, तो इसको बॉक्स में डाल लो, इसको भाई साहब को बॉक्स में डाल लो, ये बॉक्स में डाल दिया, मीडियन क्लास आ चुका है, इससे आपको बाकी चीज मिल जाएगी। सबसे पहले एल लोअर लिमिट 3000, 3000, फिर आपका एच, एच मतलब हाइट, इनके बीच का गैप जो कि 500 का है। उसके बाद आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपके पास 86 है। उसके बाद चाहिए सी एफ जो कि बॉक्स के ऊपर होगा, बॉक्स के ऊपर है 130, तो 130 हो जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर जो आएगा वो 3000 से 3500 के बीच में ही आएगा, इस बात का ध्यान रखें। चलो शुरुआत करते हैं। तो सर मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ और इन टू में एच। सर एल क्या है, एल हमारे पास 3000 है, तो एल की जगह 3000 प्लस n/2, सर n/2 क्या है, n/2 ये रहा 200 माइनस सी एफ, सी एफ क्या है 130 है, तो यहाँ 130 आएगा। फ्रीक्वेंसी 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 कितना है 86, यहाँ 86 आएगा, मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट क्या है, तो हाइट 500 है, यहाँ 500 आ जाएगा। 3000 की जगह 3000 लिख दो, प्लस 200 में से 130 घटाओ 70, है ना, 70 बचेगा ना, 70 की गुना 5 से कर दो, तो 7 पंचे 35, ये 70 बचेगा ना, 70 की गुना आप कर दोगे तो 7 पंचे 35, तो 35,000 अपॉन में 86। थोड़ा बहुत काट पीट के जितना छोटा हो सकता है कर लो, जैसे 2 से तो कट ही रहा है, कम से कम 2 से तो काट लो, 2 से तो कट ही जाएगा ना, 2 2 4 जा 8, 2 3 जा 43 आ गया, 2 से काटो 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 17,500। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 17,500 को आप 43 से डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोक के कर लो, चलो मैं तो कराऊंगा ही, चलो मैं यहाँ कर लूँ, यहाँ पे 17500, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 43 से, 70 तो जाएगा नहीं, 175 लेना पड़ेगा, 70 तो जाएगा नहीं, तो 175 लेना पड़ेगा,
तो आई थिंक ये 4 बार में चले जाना चाहिए। एक बार चेक कर लो 4 बार में, देखो करके, शायद 4 बार में जाना चाहिए। 4 3 जा 12, बचा 1, 4 4 जा 16 और 1 17, बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। ये बचा आपके पास 3 जीरो। बट आप देखो 43 के में 30 तो आएगा नहीं, एक जीरो लिखा लेकिन 30 तो आ नहीं रहा, एक और जीरो लिखना पड़ेगा। और जब एक जीरो यहाँ लोगे तो एक जीरो यहाँ भी लेना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब शायद 6 बार में जाना चाहिए, चेक कर लो। 4 3 जा 18, बचा आपके पास 1, 6 6 3 जा 18, 6 3 18, बचा 1, 6 4 जा 24, 25, 258। चेक कर लेता हूँ एक बार। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4। ओहो, बिल्कुल सही कर रहा है। पॉइंट लगा दोगे 0, पॉइंट लगा के 0। अब 420 बचा आपके पास, ये शायद 9 बार में करके देखो, क्योंकि 9 बार के 430 के पास है, नहीं देखो 430 के पास है, तो 9 बार में जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट निकाल लो, और 2 डिजिट निकालना, 2 डिजिट निकाल के देख लो। चलो एक और डिजिट निकाल देता हूँ, पीछे शायद 2 डिजिट निकाल रखा होगा उन्होंने। 4 3 जा 18, बचा सॉरी 9, क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ दिमाग चला गया मेरा, सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दो भाई को। 9 3 जा 27, बचा 2, 9 4 जा 36, 36 38, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 33 बचा। एक और जीरो लगा लो, तो ये 8 बार में जाएगा, क्योंकि 258 आया था ना, 8 बार। हाँ ठीक है, ये 8 बार। तो आपके पास आ गया 3000, तो पहले से ही था। जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया 406.98, ये आ रहा डिवाइड करने के बाद। दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, 3000 में 406 और ऐड कर लो तो 3406.98। लो करो जल्दी करो, 3406.98, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, मैं कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ आपको। थोड़ा कैलकुलेशन खुद भी कर लिया करो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया करो भाई, हो तुम अपने, कर सकते हो ना। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन पे आ गए, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है जी, मीडियन पूछ रहा है, उसके बाद मीन भी पूछ रहा है ऑफ द नंबर, और मॉड भी पूछ रहा है, मॉडल साइज। ओहो, सब पूछ लिया जी, मीन मीडियन मॉड, इन्होंने सब पूछ लिया, मीन मीडियन मॉड। बट मैं आपको यहाँ पे मीन नहीं कराऊंगा, मैं आपको मॉडल क्लास भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये हमारा 13.1 था, ये हमारा 13.2 था। अब हम केवल यही डिस्कस करने वाले, मीडियन। ये दो आप खुद निकाल के चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप दोनों सीख चुके हो, वीडियो पहले आ चुका है, तो हम क्वेश्चन को लेंथी नहीं करेंगे, सिंपल इसी को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेता हूं, यही हो जाएगा, छोटा सा ही है। सी आई, सी आई क्या है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 टू 13, 13 टू 16 और 16 टू 19, ये हो गया सी आई। एफ आई क्या दिया हुआ है, एफ आई आपको दिया हुआ है 6, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 16, उसके बाद 4 और 4। अब आप निकालोगे सी एफ, सी एफ आपको पता है प्लस करना पड़ेगा, 6, 6 में 30 ऐड करो 36, और ये आएगा 6 76, ये ऐड कर लोगे कितना है 6 और जब 12 1 92, 92 में 4 ऐड करो 96, 96 में 4 ऐड करो पूरा 100, इसका टोटल भी करोगे तो भी 100 ही आएगा। चलिए अब निकालते हैं n अपॉन 2, यही सॉल्व हो जाएगा। n अपॉन 2 th, n अपॉन 2 मतलब टोटल का हाफ, 50 आ गया। 50 कहाँ आएगा, 36 के बाद आएगा, यहां आएगा, तो ये आपका आ गया मीडियन क्लास। यानी अब जो आपका आंसर आएगा वो 7 से 10 के बीच में होगा। आपका आंसर 7 से 10 के बीच में आने वाला है, ये बात अपने दिमाग में पहले से रखा करो, ये सब चीजें बात। एल, एल क्या है 7, एच होता है गैप, 3 का गैप है। फिर आपके पास चाहिए एफ, एफ आपके पास ये है 40। फिर आप जो सी एफ, सी एफ होता है बॉक्स के ऊपर वाला, बॉक्स के ऊपर वाला, तो ये सी एफ 36। फॉर्मूला लगा देंगे, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। वैल्यू पुट कर लो, एल क्या है 7, एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 क्या है 50, माइनस सी एफ क्या है, सी एफ आपके पास 36 है, अपॉन में एफ, एफ क्या है, एफ का आपके पास 40 है, और इनटू में एच, एच कितना है, एच है 3, 3 का गैप था ना, तो 3 आ गया। 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस, अब इसे माइनस करो कितना आएगा 14, ठीक है, अपॉन में
40 मल्टीप्लाई 3, ये कैंसिल हो सकता है 2 से काटोगे 7 बचेगा, 2 से काटोगे 20 बचेगा। 7 प्लस 7 या 21, 21 को डिवाइड करेंगे 20 से, साइड में कर लेते हैं। 21 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 पूरा कटे जाएगा, 1 पॉइंट लगाकर 0, बट अब 20 के टेबल में 10 तो आता नहीं, तो एक 0 यहाँ लगाओ, एक 0 यहाँ लगाओ, 20 पंचे 100, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 1.05, तो 7 प्लस 1.05, 7 में 1 ऐड करोगे 8.05, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आपके पेपर में आया था, बोर्ड के एग्जाम में, मैं वहीं से क्वेश्चन दूंगा। वो तो मैंने जो स्टार्टिंग में आया था वो तो 2025 का था, अभी 2024 में भी तो आया था ना भाई साहब, 2024, ये 2024 में भी तो आया था ना भाई साहब, 2024 में भी तो आया था, यहां से उठा के दूंगा, फिर आप करके दिखाना। मैं अगर आप सही करोगे तो लाइक करूंगा आपके कमेंट को। ठीक है, चलिए कोशिश क्या करो, जो होमवर्क दिया करो करा करो और कमेंट कर दिया करो सर ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, सही होगा आंसर तो मैं खुद ही लाइक करूंगा, देखना आप। आ जाओ, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर लास्ट अंतिम 7 पे। टेबल टेबल सही है, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है, टेबल ऑलरेडी सही है, सब सही इधर रखा है, बस कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले CI ऐसे, फिर FI और लास्ट में CF। चलो आ जाओ, तो CI क्या है, 40 से 45, 5 गया है 75 तक, तो 40 से 45, 45 से 50, 55, 60, 65, 70, 75। FI क्या है, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। CF निकालना आता है, 2 की जगह 2 आएगा, 2 में 3 ऐड करोगे 5 आएगा, 5 में 8 ऐड करोगे 13 आएगा, 13 में 6 ऐड करोगे 19 आएगा, 19 में 6 ऐड करोगे 25 आएगा, 25 में 3 ऐड करोगे 28 आएगा, 28 में 2 ऐड करोगे 30 आ जाएगा, और इसका टोटल भी करके देखो 30 ही आना चाहिए। साइड में आ जाओ, अब निकालते हैं पहले n/2, n/2 निकाल रहा हूं मैं, n/2 मतलब टोटल का हाफ, टोटल क्या है 30, 30 का आप आधा कर दो, 30 का हाफ कर दोगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 कहाँ है देखो, 15 आएगा 13 के बाद, 13 के बाद आएगा 15, ये रहा, तो इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। इससे क्या पता लगता है कि हमारा आंसर 55 से 60 के बीच में आने वाला है। पहले ही आंसर अपने दिमाग में पहले से मेकअप रखो कि आपका आंसर सर 55 से 60 के बीच में ही आएगा, कंफर्म है ये, इसके बीच में ही आएगा आंसर, देखना आप। ठीक है, प्रूव करके आपको बार बार दे चुका हूं मैं, फिर भी आप देख लेना। L लोअर लिमिट क्या है, 55 है, 55 है। H होता है गैप, गैप देखो 5 का है, दोनों में 5 का ही गैप है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ये रहा 6 हो गया। CF होता है बॉक्स के ऊपर वाला, बॉक्स के ऊपर जाओ, बॉक्स के ऊपर क्या है 13, तो ये हो गया 13। चलो अब हम करते हैं मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। चलिए L बताओ, L क्या है 55 प्लस n/2, n/2 क्या है 15 माइनस CF क्या है, CF आपके पास ये रहा 13, अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 6, और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट क्या है सर, हाइट है 5, 5 का गैप है। 55 की जगह 55, प्लस की जगह प्लस, 15 में से 13 घटाओगे 2 बचेगा, 15 में से 13 गया 2, 2 पंचे 10, 10 को भाग करना है 6 से। 55 अपनी जगह, प्लस डिवाइड करो, 10 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, ये बच गया 4, पॉइंट लगा के 0, 6 6 जा 36, फिर 4 0, 6 6 जा 36, फिर 4 बढ़ता जाएगा ऐसे, तो हम 6 की जगह 7 लिख देंगे, एक डिजिट आगे बढ़ा देंगे, तो 1.67 ऐड करो, 55 में 1 ऐड करोगे 56.67, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है सर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो 2024 के पेपर में आया था, आप ये क्वेश्चन करना और कमेंट करना बच्चों कि मैं, अगर आपका आंसर सही होगा मैं खुद ही लाइक करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, होमवर्क देता हूं मैं आपको 2024 का, सारे बच्चे करेंगे, और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मोस्टली बच्चे करते हैं, आप पता है जो मेरा वीडियो देखते हैं ना, मोस्टली बच्चे होमवर्क करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब आंसर देते हो ना, तो इससे मुझे मिलता है कि यार बच्चे कर रहे हैं, चलो मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे।
ये मैं 2 चीज आपको दे रहा हूं, आप इसका आंसर निकालना। 5 to 20, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। मिलता जुलता क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी दिया था, क्योंकि इसमें 2 चीज पूछ रहा है, एक तो मीडियन पूछ रहा है और एक आपसे मोड पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है। तो मोड तो आपको आता ही है, आप कर चुके हो पहले। तो आप इसका मीडियन निकाल के कमेंट करना, ठीक है। लो, तो ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन, आपको दे दिया मैंने। आप इसका जो भी आंसर निकालोगे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है, ध्यान रखना अपना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं, टाटा बाय बाय। एग्जाम्पल कराऊंगा, चैप्टर खत्म नहीं हो भाई, एग्जाम्पल आएगा भाई, पूरे चैप्टर का कंप्लीट एग्जाम्पल का वीडियो, जो सारे एग्जाम्पल एक साथ होंगे, ठीक है। तो चलिए बाय, दुआओं में याद रखना।